जेल जाने पे जो लोग बहुत खुश हो रहे हैं, वो लुटियंस मीडिया जो बहुत खुश हो रही है कि ओ रिपब्लिक भारत तो अब बंद हो गया, तो बेटा शेर आएगा और शेर फिर पूछेगा, पूछता है भारत के अर्नब गोस्वामी से डर क्यों लगता है महाराष्ट्र सरकार को? और शर्मवीर तुम्हारा तो 6 महीने साल भर बाद रिटायर होने वाले हैं आप। इंडिया बुल्स का केस खोलेगी सरकार, जिया खान का केस खोलेगी सरकार। अब तो हमारी यही डिमांड है कि जैसे अर्नब बाहर आए पुराने सारे केसेस खोला। पुराने केस में पूरी तरह से इसमें केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट है कि आप संज्ञान लें। अगर इस देश में आतंकियों के लिए, अगर याकूब मेनन अफजल गुरु जैसे लोगों के लिए, कसाब जैसे लोगों को आधी रात को कोर्ट खुल सकता है, तो एक राष्ट्रवादी पत्रकार के लिए क्यों नहीं खुल सकता? आप क्या मैसेज दे रहे हैं युवाओं को कि सच मत बोलना, सच बोलोगे तो तुमको पुलिस टांग के लेके जाएगी, देश के लिए आवाज उठाओगे तो तुम्हें मारा जाएगा, देश की आवाज उठाओगे तो तुम्हारी 19 साल के बेटे पे FIR की जाएगी। आतंकवादी अर्नब गोस्वामी का बेटा क्यों FIR की गई है उसके ऊपर? सिर्फ इसलिए कि अर्नब गोस्वामी को चारों तरफ से घेरना है, उनके बीवी, उनके बच्चों, उनके इन-लॉज, उनके एंकर्स। मतलब आप टॉयलेट पेपर जैसी बातें करते हैं कि टॉयलेट पेपर पे कितना खर्चा हुआ, अर्नब गोस्वामी के चैनल की जो एंकर्स है, जो महिला, उनके मेकअप पे कितना खर्चा हुआ। कितनी गंदी राजनीति, कितनी ओछी राजनीति पे आगे, कितनी नीचता पे गिर चुके हैं आप लोग, गिर चुके हैं और पूरा देश आपको देख रहा है। अगली बार जब आपकी सरकार आएगी, सरकार बनना तो बहुत दूर की बात है, अगर आपकी बुरी हालत हो जाएगी और आप लोगों को जमानत जब्त हो जाएगी आप लोगों की। बदले की कार्रवाई करते हैं उद्धव गृह मंत्री अमित शाह के पास आपकी जो क्या मांग लेकर जा रहे हो आप उनके पास? देखिए, गृह मंत्री साहब से हम एक आम नागरिक के तौर पे, आम जनता की आवाज बनके हमारा एक डेलीगेशन आज उनसे मिलेगा। हम जाना चाहते हैं, वो हमसे मिले ना मिले, हमें रोक दे, हमें नहीं पता, लेकिन गृह मंत्री से हम सवाल जरूर पूछेंगे और कहेंगे कि सर आप अर्नब गोस्वामी की सुरक्षा कीजिए, क्योंकि भारत की बेटियां अमित शाह जी आप पे बहुत विश्वास रखती हैं और हमें हमारा बब्बर शेर सुरक्षित चाहिए, क्योंकि जिस जेल में वो है मैसी, बहुत खतरनाक है वो जेल। वहाँ पे अंडरवर्ल्ड के लोग रखे जाते हैं और ये बड़ी बात नहीं होगी कि अर्नब गोस्वामी को वहाँ पे सच बोलने के लिए, जो उन्होंने हमेशा सच्ची पत्रकारिता की है, उसके खिलाफ उनके साथ कोई व्यवहार हो, उनके ऊपर अटैक हो, उनकी जान को खतरा है। हमें अमित शाह जी से यही चाहिए कि अर्नब गोस्वामी की सुरक्षा अब केंद्र सरकार को अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। मैम, जिस तरीके से अभी आपने गुहार लगाई अमित शाह से, तो क्या लगता है आपको कि आपकी सारी चीजों पर कार्रवाई होगी? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, लेकिन मुझे आप पे गुस्सा भी है। मुझे गृह मंत्री साहब आप पे गुस्सा भी है कि आज 4 दिन से इसी देश में सलमान खान की बेल 15 मिनट में हो जाती है, बड़े बड़े लोगों की 15 मिनट में बेल हो जाती है, लेकिन आज क्या कारण है कि आज अमित शाह जी, आप सारे लोग पिछले 4 दिनों से बब्बर शेर को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं? एक ऐसा पत्रकार जिसने हमेशा देश का साथ दिया है, वो किसी बीजेपी कांग्रेस के एजेंडे, जो लोग कहते थे, ये तो देखिए मुंह पे तमाचा भी है, क्योंकि जो लोग कहते थे कि ये तो बीजेपी का चैनल है, ये तो बीजेपी का आदमी है, तो केंद्र आज हो गया ना, आज वो सच्ची पत्रकारिता अपने दम पे करते थे अर्नब गोस्वामी, और आज केंद्र सरकार का पूरी रिस्पांसिबिलिटी उनकी बनती है कि वो अर्नब गोस्वामी की सुरक्षा करें, उनको बाहर लेके आए। क्यों केंद्र सरकार 4 दिन से चुप है? अगर आज उस जेल में खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है, भगवान न करे, वो हमेशा सुरक्षित रहे, हम सब लोग यही चाहेंगे, लेकिन कोई बड़ा हादसा अगर उनके साथ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? राज्य सरकार को तो हम नहीं बोलेंगे, हमें तो पता है कि वहाँ की पुलिस, वहाँ की सरकार, वहाँ की ठाकरे सरकार, महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से अर्नब गोस्वामी को हमेशा चुप कराने की कोशिश करती आई है। उसका पूरी रिस्पांसिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी अगर अर्नब गोस्वामी को कुछ भी होता है तो। जिस तरीके की चीजें अर्नब गोस्वामी के साथ की जा रही है, उसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि अर्नब गोस्वामी पुलिस अधिकारी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ये कहते हैं कि दिवाली भी हम तुम्हारी जेल में ही बनवाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हरीश साल्वे साहब, जो इतने बड़े वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि इनको ये कहा जाता है कि दिवाली तुम्हारी हम जेल में मनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट ने, सबसे बड़ी बात तो माननीय, जो सबसे बड़ी इस देश की कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ये बात कही कि आप अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट नहीं कर सकते, आपके अधिकारी उनको दबा नहीं सकते, आपके अधिकारी उनको धमका नहीं सकते। तो क्या कारण है कि इतने दिनों से सिर्फ सुनवाई हो रही है? क्यों हो रही है? सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, क्यों? जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बात कह दी कि आप अर्नब को अरेस्ट नहीं कर सकते, अरे 2018 में आपके पास कोई सबूत नहीं थे, अभी कौन सा सबूत आप लेके आ जाएंगे? ये सिर्फ बदले की कार्रवाई हो रही है वैसे, क्योंकि उनको हर हालत में अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक भारत, इसकी आवाज सच के खिलाफ बोलते हुए रोकना है। ये नहीं चाहते कि अर्नब गोस्वामी सच की लड़ाई लड़े, ये नहीं चाहते कि अर्नब गोस्वामी अनुच्छेद 370 के बारे में बात करे, नहीं चाहते कि जमातियों के बारे में बात करे, नहीं चाहते कि आतंकवादियों के बारे में बात करे, और इसमें बहुत बड़ा हाथ अंडरवर्ल्ड का है। अंडरवर्ल्ड में से हमेशा से मुंबई को, महाराष्ट्र को ऑपरेट करती आई है और पिछली सरकारें नाकाम रही हैं, इनके इशारों पे नाचती रही हैं। आज अर्नब गोस्वामी ने सबका पर्दाफाश किया था, क्यों अर्नब गोस्वामी को सुरक्षा नहीं दी जा रही है? ये केंद्र सरकार से पूछेंगे और पूछते रहेंगे और यही पूछेंगे हम लोग। मैम, सवाल ये भी है कि जितनी भी तरीके से आपने देखा होगा कि जनता में आज आक्रोश है सरकार को लेकर, महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई की पुलिस को लेकर, उसके बावजूद भी इतना ज्यादा घमंड है उद्धव ठाकरे जी को, ये कहते हैं कि हमारी सरकार तो अभी लॉन्ग टर्म चलने वाली है। जो मराठी मानुष है,
आज जो महाराष्ट्र ने जिसने वोट दिया है, जो वहाँ का वोटर है, अगर आप कभी सोशल मीडिया पे उससे बात करेंगे, अगर आप उनके ट्विटर देखेंगे तो लोग कहते हैं कि मैडम हमें शर्म आ रही है कि हमारे राज्य में एक ऐसी सरकार है, तानाशाही की सरकार है। आप हिटलर हैं क्या? आप कानून से ऊपर हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं। आपका मुंबई पुलिस कमिश्नर ऐसा है कि डीजीपी तक अपना डेप्यूटेशन केंद्र सरकार में लेना चाह रहे हैं। डीजीपी महाराष्ट्र ने कह दिया केंद्र से कि हमें वापस बुला लो। जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग, जिस तरह से वहां की सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग कर रही है आईपीएस अधिकारियों को, डीजीपी के हाथ में नहीं है। डीजीपी वहां का लाचार है, केंद्र सरकार हमारी लाचार है, मोदी जी हमारे लाचार हैं। पूरी तरह से इसमें केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट है कि आप संज्ञान लें। अगर इस देश में आतंकियों के लिए, अगर याकूब मेनन, अफजल गुरु जैसे लोगों के लिए, कसाब जैसे लोगों को आधी रात को कोर्ट खुल सकता है, तो एक राष्ट्रवादी पत्रकार के लिए क्यों नहीं खुल सकता? आप क्या मैसेज दे रहे हैं युवाओं को कि सच मत बोलना, सच बोलोगे तो तुमको पुलिस टांग के लेके जाएगी। देश के लिए आवाज उठाओगे तो तुम्हें मारा जाएगा। देश की आवाज उठाओगे तो तुम्हारी 19 साल के बेटे पे एफआईआर की जाएगी। आतंकवादी अर्नब गोस्वामी का बेटा क्यों एफआईआर की गई है उसके ऊपर? सिर्फ इसलिए कि अर्नब गोस्वामी को चारों तरफ से घेरना है। उनके बीवी, उनके बच्चों, उनके इन-लॉज, उनके एंकर्स, मतलब आप टॉयलेट पेपर जैसी बातें करते हैं कि टॉयलेट पेपर पे कैसा कितना खर्चा हुआ। अर्नब गोस्वामी के चैनल की जो एंकर्स है, जो महिला, उनके मेकअप पे कितना खर्चा हुआ। कितनी गंदी राजनीति, कितनी ओछी राजनीति पे आगे, कितनी नीचता पे गिर चुके हैं आप लोग, गिर चुके हैं। और पूरा देश आपको देख रहा है। अगली बार जब आपकी सरकार आएगी, तो सरकार बनना तो बहुत दूर की बात है, अगर आपकी बुरी हालत हो जाएगी और आप लोगों को जमानत जब्त हो जाएगी आप लोगों की। बदले की कार्रवाई करते हैं उद्धव ठाकरे और उसके बदले की कार्रवाई करते हैं उद्धव ठाकरे और उसके बाद ये बोलते हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस ने केस खोला, हमसे पूछा नहीं है इस बात से, इन सारी चीजों को लेकर। पुलिस अपना काम कर रही है तो पुलिस अपना काम दिशा में क्यों नहीं कर गई? पुलिस अपना काम कर रही है तो सुशांत के केस में क्यों नहीं कर गई? पुलिस अपना काम कर रही है तो जिया खान में क्यों नहीं कर गई? जिया खान के केस को क्यों नहीं खोलते आप? जिया खान के केस को खोलिए ना। जिया खान के केस को खोल के बताइए कि जिया खान ने किसके खिलाफ सुसाइड नोट लिखा था। वो सुसाइड नोट में इतने बड़ा बड़ा नाम जिस लड़के का लिखा है, जिसने उसके ऊपर अत्याचार किए, जो मारता था, पीटता था, मोलेस्ट करता था, रेप करता था, अबॉर्शन कराया उसका। उठाओ ना उसको, हिम्मत है? नहीं उठाओगे, क्योंकि ये सारे एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। ये सारे, मैं आपको बोल रही हूँ कि अर्नब गोस्वामी के पीछे वो लोग हैं जिन्होंने दिशा, सुशांत, टी सीरीज के मालिक सिर्फ मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार नहीं है, मैसी अंडरवर्ल्ड है। अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा है रिपब्लिक भारत को बंद कराने के लिए, सच्ची पत्रकारिता को बंद कराने के लिए। और महाराष्ट्र सरकार तो छोड़ दीजिए, मैं बात ही नहीं करना चाहती। जब वो दिशा सालियान के बारे में, जो वहां की महाराष्ट्र की बेटी थी, उसकी सुरक्षा नहीं कर सकते तो ये किसी और की क्या सुरक्षा करेंगे? लेकिन अमित शाह जी, केंद्र सरकार, मोदी जी, आपसे कहना चाहूंगी, अंडरवर्ल्ड का खात्मा बहुत जरूरी है। खोलिए इनकी पुरानी फाइलें, अमेठी के सुकन्या की फाइल खोलिए, पता चल जाएगा कि कितने बड़े राजनेता का बेटा इन्वॉल्व था। और अगर वो झूठ है तो झूठ हो जाएगा, लेकिन उस केस को खोलिए, जिया खान का केस खोलिए, दिशा का केस खोलिए, टी सीरीज के मालिक का केस रीओपन करिए। ऐसे हजारों केस है जिस केस को आपको रीओपन करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। और मैं तो देखिए बार बार कह रही हूँ कि अभी भी मुझे, आज के डेट में भी मुझे केंद्र सरकार पे भरोसा है, मुझे आज के डेट में भी अमित शाह जी पे भरोसा है। इतनी फाइलें खुलेंगी इनकी, इतनी फाइलें खुलेंगी कि अंडरवर्ल्ड के चमचे जो मुंबई में बैठ के, दुबई में बैठ के मुंबई को ऑपरेट करते हैं, अर्नब गोस्वामी के जेल जाने पर जो लोग बहुत खुश हो रहे हैं, वो लुटियंस मीडिया जो बहुत खुश हो रही है कि ओ रिपब्लिक भारत तो अब बंद हो गया, तो बेटा शेर आएगा और शेर फिर पूछेगा, पूछता है भारत के अर्नब गोस्वामी से डर क्यों लगता है महाराष्ट्र सरकार को? और शर्मवीर, तुम्हारा तो 6 महीने, साल भर बाद रिटायर होने वाले आप। इंडिया बुल्स का केस खोलेगी सरकार, जिया खान का केस खोलेगी सरकार। अब तो हमारी यही डिमांड है कि जैसे अर्नब बाहर आए, पुराने सारे केसेस खोला। पुराने केसों को लेकर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जनता में आक्रोश है, तो जनता में आक्रोश उस बॉलीवुड को लेकर भी है, जिसे बॉलीवुड को बचाने की कोशिश उद्धव ठाकरे की तरफ से की जा रही थी। तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर पुराने केस खोले जा रहे हैं तो सलमान खान का भी केस खोल लीजिए। सलमान खान पिछले 15 साल से बेल पे है और अगले 15 साल भी बेल पे रहेंगे। तो एक 55 साल का सो कॉल्ड यंग डूड, मेरी भाषा में बूढ़ा व्यक्ति, 55 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति जो होता है, बहुत आदर सम्मान के साथ मैं कहती हूँ कि 55-60 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसको बॉलीवुड में हीरो के तौर पे लाया गया है, रखा गया, वो पिछले 15 सालों से बेल पे है। क्यों है? हिट एंड रन के केस में और सारे केसेस में 15 मिनट में बेल मिल जाती है। तो मैं ये कह रही हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सलमान खान को आपने बेल दिया, अर्नब गोस्वामी को बेल क्यों नहीं? वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही कानून सबके लिए क्यों नहीं है? वही महाराष्ट्र राज्य सरकार, वही कोर्ट जो महाराष्ट्र की है, वो अर्नब गोस्वामी के लिए क्यों नहीं? अर्नब गोस्वामी के साथ जिस तरीके से उनको काले रंग के वैन में, पूरे वैन को ढक के ये लेके गए, आपने देखा है वैसे कभी याकूब मेनन को लेके गए? याकूब मेनन के लिए तो चाटुकार, लुटियंस मीडिया, बड़े बड़े लोग, ये जिहादी और लाल सलाम के लोग कोर्ट पहुंच गए थे। अर्नब गोस्वामी के लिए जाओ ना कोर्ट। क्यों अर्नब गोस्वामी के लिए आम जनता, आम लोग खड़े हैं यहाँ पे, देती है 500 रुपए। वो पूछो ना शर्मवीर से जो कहता था कि 500 रुपए टीआरपी मिलते, पूछो इनमें से किसको 500 रुपए मिलते? मुझे तो नहीं मिलते, मुझे तो बोलने के भी पैसे नहीं लेती मैं। देश के लिए खड़ी हूँ ना मैं, ये सारे देश के लिए खड़े हैं ना। कोई टीआरपी स्कैम में गलत इंटरव्यू करने, गलत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद क्यों नहीं माफी मांगी गई? क्यों वहां दूसरे मीडिया हाउस का नाम था लेकिन उसका नाम नहीं लेकर रिपब्लिक भारत का नाम लिया गया?
सिर्फ मैसी एक ही मकसद है, अर्नब गोस्वामी का मुंह बंद करना है। कैसे भी अर्नब गोस्वामी का शो नहीं चलने देना है, वो चैनल नहीं चलने देना है। क्या कारण है कि अर्नब गोस्वामी के 19 साल के बेटे पे एफआईआर हुई? आतंकवादी है वो, उनकी पत्नी पे एफआईआर हुई, पूरी तरीके से उनको घेरा जा रहा है। देखिए होता कि आदमी खुद लड़ लेता है, जब उसके परिवार पे बात आती है और बच्चे पे बात आती है तो हर आदमी एक बैकफुट होता है। लेकिन यकीन मानिए, जितना हम लोग अर्नब गोस्वामी को टीवी पे देखते हैं और हम उनके स्टूडियोज में बैठते हैं, वो शेर है, पीछे नहीं जाएगा। और जब शेर 2 कदम पीछे जाता है तो बड़ी छलांग मारता है, ये भी जान रखना। शर्मवीर, आपको पूरा देश देख रहा है, महाराष्ट्र सरकार को पूरा देश देख रहा है और सच में पूरा देश थूक रहा है आप लोगों के ऊपर। और हमारी नाराजगी केंद्र सरकार से है और केंद्र सरकार से हम पूछेंगे कि हमारा शेर कब आएगा। आज अगर 3 बजे रिहाई नहीं होती है तो आप इससे बड़ा जन आक्रोश देश में देखेंगे। मैम अभी हम बहुत सही बात कही कि जिस तरीके का जनता में जन आक्रोश है, जन आक्रोश को लेकर भी तमाम तरीके के ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ज्यादा लोग नहीं खड़े, अर्नब के सपोर्ट में कुछ ही लोग हैं बस। देखिए, जो अंधे हैं, जो लुटियंस मीडिया के और राजमाता के दरबार में रोज मैडम मैडम करके चाटुकारिता करते हैं, उनसे जरा पूछिए कि हमारे ही सोशल मीडिया उठा लीजिए। आज मैंने एक ट्रेंड चलाया था कि आप जिस देश, जिस गांव, जिस शहर, जिस तहसील से हैं, आप अगर विश्व के किसी कोने के छोटे से गांव से भी हैं तो आप उस गांव का नाम लिखिए और अर्नब के लिए मैसेज लिखिए। 1000 से ज्यादा मैसेज आए थे 3 मिनट में। 3 मिनट में 1000 से ज्यादा मैसेजेस लोगों ने किए। विश्व का कोई कोना नहीं, अमेरिका, कैलिफोर्निया, विदेश सारे प्रोटेस्ट हो रहे, लोग सड़कों पे हैं। क्यों है? क्या शर्मवीर ने 500 रुपए दिए हैं क्या उनको? नहीं, वो अपने लिए खड़े हैं, अपनी देश के लिए खड़े हैं। और इस देश में सबसे बड़ी बात देखिएगा, देश की लड़ाई जब भी पाकिस्तान और चाइना से होगी ना, 2 तरह का युद्ध होगा। एक युद्ध वो होगा जो भारत बॉर्डर पे लड़ेगा, एक युद्ध इन चाटुकारों से हमें देश में लड़ना होगा। तो मैं देश के युवाओं को भी कहना चाहूंगी कि अगर देश का खात्मा नहीं चाहते हो तो सब लोग अर्नब गोस्वामी के लिए निकलो, क्योंकि अर्नब गोस्वामी हमारी आवाज है। वो किसी चैनल और किसी पत्रकार को छोड़ दीजिए, देश में किसी पत्रकार के लिए आपने ये जन आक्रोश देखा था, ये प्यार, ये मोहब्बत देखा था? बुजुर्ग हमारे सामने खड़े हैं, बच्चे हमारे सामने खड़े हैं, युवा हमारे सामने खड़ा है, हर आदमी अर्नब गोस्वामी के लिए खड़ा है। ये क्या भाजपा के लोग हैं? ये शर्मवीर 500 रुपए देता है, ठाकरे इनको पैसा लाके देता है, हमें देता है कोई पैसा बोलने के लिए? ये देश की आवाज है और ये चलती रहेगी, इससे मैसी कभी नहीं रुकेगी। एक मेरा लास्ट सवाल कि अभी आपने देश की आवाज की बात की, तो एक देश की आवाज जो देश की जनता है, जिसमें अर्नब गोस्वामी की रिहाई को लेकर आक्रोश है और वो रिहाई चाहते हैं, तो क्या एक संदेश देना चाहोगे उस देश की जनता के लिए? मैं देश की जनता को कहूंगी, आप जिस जगह पे भी हैं, आप अपने मोहल्ले में 4 लोग पीसफुली, कानून हाथ में नहीं लेंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे। राष्ट्रवादी नहीं करता ये सब, ये ट्रेन रोकना, बस रोकना, ये सब सारी चीजें ये हमें नहीं करना। आप जहां पे भी हैं, 4 लोग 5 लोग अर्नब गोस्वामी के लिए एक पोस्टर लेके हाथ से लिख के कुछ भी जो आप कर सकते हैं, आप बाहर निकलिए, सड़कों पे निकलिए, सोशल मीडिया कोई खोले तो सिर्फ अर्नब गोस्वामी, अर्नब गोस्वामी, अर्नब गोस्वामी निकलना चाहिए। लुटियंस मीडिया के मुंह पे तमाचा मारिए, दिन में 10 बार तमाचा मारिए। आज अगर आप अर्नब के लिए नहीं खड़े होंगे तो देश आपके लिए कभी नहीं खड़ा होगा। आज आधे ज्यादा युवा ये कहते हैं कि देश की आजादी के समय हम नहीं थे, ये भी आजादी का समय है। ये भी आप ये मान लीजिए कि आज देश में जो लोग थे जो 1947 में हमारे देश के खिलाफ थे, आज भी हमारे लोग देश के खिलाफ है, बहुत सारे लोग। आज वो लड़ाई आपके लिए, देश के युवा के लिए, ये एक सिचुएशन है, ये एक समय है जब आप 1947 की तरह अपने देश को आजाद कराने के लिए, देश के सच्चे पत्रकार को आजाद कराने के लिए सड़कों पे आइए, ट्विटर पे लिखिए, सोशल मीडिया पे लिखिए, फेसबुक पे लिखिए, अर्नब का साथ दीजिए, बब्बर शेर का साथ दीजिए। धन्यवाद मैम।